सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी बैंक, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप आज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाए कहीं बंद हुए। ऑटो इंडेक्स करीब 100 अंकों के आसपास की बढ़त वहाँ, आईटी मोर लेस फ्लैट 1/4% की बढ़त वहाँ देखने को मिली। एफएमसीजी फार्मा थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन वहाँ भी सिलेक्टिव था कि एफ&ओ में औरोबिंदो फार्मा जैसे शेयरों में खरीदारी थी, सिंजिन में खरीदारी थी, रेड्डीज नीचे था, सन फार्मा नीचे था, तो वहाँ पर मिला जुला कामकाज हो रहा था। सेंसेक्स करीब 80 अंक ऊपर, 36 अंक ऊपर निफ्टी, मोर लेस मिड कैप 1/4% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कामकाज, निफ्टी बैंक फ्लैट। लेकिन जो मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा वो आज स्टॉक स्पेसिफिक था, तो थोड़ा बहुत बाइंग अदानी समूह के सभी शेयरों में आज जहाँ पे खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा था पूरे स्पेस में। इसके अलावा आज रिलायंस बैकफुट पर था, लेकिन लास्ट आवर में जियो में खरीदारी थी, अपर सर्किट की तरफ जाके कहीं वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। इसके अलावा सेलेक्टिव स्टॉक्स में आज लिकर स्पेस में खरीदारी थी, शुगर में प्रेशर था, कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स के अंदर प्रेशर था, मेटल में एनएमडीसी से स्टॉक्स में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी थी एक समय पर। ओएमसीज में सिलेक्टिव बाइंग थी, एचपीसीएल में बाइंग थी, आईजीएल में इनफैक्ट आज खरीदारी देखने को मिल रही थी, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। तो सेलेक्टिव स्टॉक्स में आज मूव था, सेलेक्टिव रियल स्टेट के शेयरों में खरीदारी थी, मेटल के शेयरों में खरीदारी थी, पावर के शेयरों में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी। और एडवांस क्लाइंट लास्ट तक आते आते हुए करीब 1900 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, और करीब 900,000 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट ये बीएससी में 2200-2300 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे, और 1100-1200 शेयरों में वहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल एक बेहतर दिन आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज फिर एक नया रिकॉर्ड साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और कैश मार्केट के शेयरों में या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज़रूर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। तो अच्छा मूव ऑटो में, अच्छा मूव मेटल में जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हैवी वेट्स में बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट पे आज था, और आईटी में से टीसीएस और इन्फोसिस आज बैकफुट पर था, जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। शुरुआत करता हूँ कुछ फेसबुक के सवालों के साथ, जहाँ पर पहला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ गैप शुड बी कंसिडर्ड गुड टू एवरेज? डिपेंड्स अनुज जी, अगर आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो वो गैप का इस्तेमाल आप स्टॉप लॉस के जरिए लगाओगे, यानी कि सर बहुत क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि आप ट्रेडर बन के इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इन्वेस्टर बन के ट्रेडर नहीं कर सकते। आप ट्रेडर हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस है, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको गैप में एवरेज करना है, लेकिन आपका होराइजन लंबा होगा। तो अगर गैप में कितना परसेंटेज, जैसे कुछ लोग 10 रुपये नीचे गैप में कर लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं बहुत नीचे डाउन साइड नहीं आएगा। अब इसका एग्जांपल ऐसे समझो कि कोई चीज़ 4,000 रुपये की है, वो टूट के अच्छी क्वालिटी, जैसे कि डिवीज़ था 5,000 के आसपास, 5200 के आसपास, टूट के 2900 आ गया। तो अगर आपने पहला ही लॉट 2900 में खरीदा तो आपके पास एवरेज का स्कोप ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डाउन साइड उसमें अवेलेबल नहीं है। सो उस केस में आपको एवरेज बड़ा लॉट यहाँ करना है, क्योंकि वो बड़ा झटका था। तो बड़े झटके में आप एक बड़ा लॉट ले लो और फिर थोड़ा थोड़ा निम्बलिंग करते रहो नीचे के लेवल पर। लेकिन अगर कोई झटका ही नहीं खाया, 5,400 रुपये का डिवीज़ टूट के 5,000 ही आया, तो अभी आपकी शुरुआत है। तो पहला आपने लिया 5,000, दूसरा ले लिया 4800, तीसरा लिया 4600, एंड एज एंड व्हेन बड़े बड़े झटके जो आप इंडेक्स में देखते गए या स्टॉक में गैप डाउन देखते रहे, उनको आप आराम से एक्यूमुलेट करते चले गए। ऐसे करके आप वहाँ काम करोगे। लेकिन हर चीज़ के लिए क्लियर सेट रूल्स हैं कि आप ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके साथ, आप इन्वेस्टर हो तो आप अच्छी क्वालिटी के शेयरों में ही एवरेज करना, और विज़न हमेशा लॉन्ग टर्म ही रखना, तभी आपके लिए ठीक है, वरना अवॉइड करना, दोनों चीज़ें। माई व्यू ऑन जियो फाइनेंशियल। गुरमीत सर, देखो जियो फाइनेंशियल के केस में एक चीज़ तो समझ लो आप पहले, सबकी बात ये बात मान भी लेता हूँ कि चलिए कोई कंपनियां कामकाज नहीं है, सिर्फ प्रोमिनेंट हैं, बातचीतें हैं, सपने हैं, जो भी है। तो जियो फाइनेंशियल के पास 6% स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, 16 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 6% की स्टेक की वैल्यू करीब करीब बैठती है 1.25 लाख करोड़ के आसपास, 1,20,000 करोड़ के आसपास, मोटा मोटा। तो 1,10,000 करोड़ वैल्यू बैठती है, जिसको 676 करोड़ शेयर हैं जियो फाइनेंशियल के। उससे जब आप डिवाइड करोगे तो बैठेगी 160-170 रुपये वैल्यू सिर्फ रिलायंस के स्टेक की। तो पहली चीज़ वो तो हो गई फेयर वैल्यू, 160-70 रुपये तो उसकी फेयर वैल्यू है। वर्स्ट के सिनेरियो में ये दाम दिख जाए तुरंत कूद पड़िएगा, क्योंकि वहाँ तो आके इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू ही इसकी चल पड़ेगी। अब 160 रुपये तो उसकी इन्वेस्टमेंट की, पहली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जो जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में है। इसके ऊपर कुछ धंधा भी होगा, तो मोटा मोटा मान लेता हूँ कि 20 से 30 रुपया पर शेयर या 40 रुपये पर शेयर का धंधा होगा। तो 210, जहाँ आज वो डिप लिया था नीचे 210.11 या 190, तो इसके लिए आप बैंड रख लो 190 से 210। तो धंधा 20 रुपया या 30 रुपया
और 160 उसके स्टेक की वैल्यू, दोनों मिला के 190 रुपये बैठता है कोर वैल्यू। और अब अगर 190 का वैल्यू है तो उसमें क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे भी होती है, तो उस हिसाब से आप 20 रुपये का बैंड रख लो। तो 190 नीचे या 180 नीचे और ऊपर 210, इस रेंज में कहीं भी आपको एक्यूमुलेट करना आप कर लो। और अपमूव उसके अकॉर्डिंग ही आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज एक बड़ी बाइंग हुई है, तो वो कल पता चल जाएगी कहाँ पर है। उसी वजह से स्टॉक में आज अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई पड़ा है। Som Distilleries promoters are still buying. Is it trap or good to buy? Add more for long term. दीक्षित सर देखो, प्रमोटर का बाइंग इज़ अ गुड ट्रिगर, बट कंटिन्यूसली इन अ स्मॉल क्वांटिटी बाय करने में कोई खराबी नहीं है, या वो कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन प्रमोटर कब उसको प्लेज कर देगा, कब उसको किसी और को ऑफलोड कर देगा, कब एक एंटिटी खरीदेगी दूसरी बेच देगी, ये आपको नहीं पता चलेगा। सो आपको सिर्फ बाय दिख रहा है। सेल वाले पार्ट पे भी नज़र रखना। 1, ये भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। 2, जो कंफर्ट था सोम डिस्टिलरी में 70 रुपये पे जब पहली बारी प्रमोटर ने बाय किया था और वहाँ पर एक्सपेंशन आना शुरू हुआ था, वो कंफर्ट अब खत्म हो चुका है जब स्टॉक 5 गुना ऊपर आ चुका है। तो अगर 5 गुना ऊपर आप स्टॉक लेने जाओगे तो अब रिस्क इज़ 5 टाइम्स हायर कंपेरेटिवली प्रीवियस टाइम्स। और ऐसा भी नहीं कि दुनिया में और सब खत्म हो गया है, सिर्फ इसी तरह की इसी कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है। आप ग्लोबल स्पिरिट आज भी आपको फेयर वैल्यू में मिल रहा है, उसको देख सकते हो कंपेरेटिवली सोम डिस्टिलरीज के। या GM ब्रिवरीज बिक रहा है, आज नहीं बिक रहा चलिए क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सावन का महीना ज़्यादा बड़ा मनता है, जब तक गणपति रहता है, तो वो खत्म होने तो वापस लोकल डिमांड पिकअप कर ही लेगी। एंड लिकर का डिमांड कम नहीं होता। इनपुट कॉस्ट की वजह से नंबर टूटे थे, जहाँ इनपुट कॉस्ट स्टेबल हुए वापस डिमांड पिकअप कर जाएगी या नंबर पिकअप कर जाएंगे। सो ग्लोबस और वो एक बार को आप देख सकते हो। रही बात सोम की, अगर आपके पास पड़ा तो पड़ा रहने दो, क्योंकि आई हैव सीन गुड टाइम्स। मैंने 2 डिजिट का स्टॉक देख लिया, तो अब मैं 3 डिजिट में स्टॉक में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ नहीं। रही बात मार्केट में क्या बज़ है, मार्केट में 1000 रुपये जाने का बज़ है, मैं साफ बोल देता हूँ आपको। लेकिन वो 1000 रुपये जब जाएगा या इस तरह का बज़ बन रहा है बाजार में, तो आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते ही चलना है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो निकल जाइएगा, ये साफ रूल है। लेकिन ये जो बज़ बाजार में बनती हैं, ये उतनी तेज़ी से गायब भी होती हैं और बहुत बुरी ट्रैप करके गायब होती हैं, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एनी गुड नेम ऑन एडवर्टीजमेंट सेगमेंट? एडवर्टीजमेंट सेगमेंट ऐसे जो एडवर्टीजमेंट करती हैं, सारी मीडिया कंपनियां सब करती हैं, हम लोग करते हैं, नेटवर्क 18, TV 18, जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी का मेजर रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट का सारी मीडिया कंपनी करती हैं। बट इससे पैसा बनेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कारोबार का कि यहाँ पैसा नहीं बनेगा। सन TV ने बनाया बिकॉज ऑफ IPL टीम वैल्यूएशन, लेकिन अदरवाइज चांसेस थिनली लो। बाकी आप ट्राई करना चाहो कर लो। होल्डिंग बजाज स्टील फ्रॉम 540 एंड हिमाद्री स्पेशलिटी फ्रॉम 64, व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म व्यू? हिमाद्री तो सर आप ट्रेल कर सकते हो, बजाज स्टील को मैं ट्रैक नहीं करता है। बजाज स्टील का नाम बदला है क्या? मतलब इसको मैं ट्रैक नहीं करता, सॉरी। ये हिमाद्री को आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो अभी के लिए। केमिकल में वैसे भी बॉटम बन ही रहा है, आप लोगों को याद ही होगा जुबलेंट इंग्रेविया 379 का स्टॉप लॉस जो आज तक ट्रिगर नहीं हुआ, और आज 516 रुपये होकर आ गया जुबलेंट इंग्रेविया। सो केमिकल के केस में अब डाउनसाइड लिमिटेड है, था उस समय भी, और अब और थोड़ा बढ़ गया है। तो अब डाउनसाइड लिमिटेड नहीं है लेकिन डाउनसाइड है। सो रिस्क बहुत कम है, लेकिन अब एंटर करने का सही समय नहीं है। अब आपके पास है तो बने रहने का सही समय है। तो जुबलेंट इंग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, हिमाद्री केमिकल, विष्णु केमिकल, सुदर्शन केमिकल, ये जितनी कंपनियां थी, इन्होंने जो बॉटम उस समय दिखा रहा था, जब इसको मैं बोलता था थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो आप, वो लेवल अब नहीं है। सो अभी होल्ड करो अगर आपके पास हैं तो, और नई पोजीशन अब मत लेना एवरेज जाके ऊपर। अब लेने लायक अगर है तो UPL एक बार वो फिर भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत भाग गया आज, तो थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन वो एक बार वो फिर भी कंपेरेटिवली बेटर पोजीशन दिखाई पड़ेगा आपको। चलते हैं वापस अब यूट्यूब पे कुछ सवालों को लेकर, जहाँ पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इज़ गुड फॉर शशांक जी। जो भी नई कंपनी है, कोई भी IPO है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, 1 साल से पहले उसकी सिचुएशन समझ में नहीं आती, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आती। तो इसलिए मैं अभी उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा अनटिल अनलेस उनके नंबर थोड़े से आ जाएँ बाजार में, सिस्टम में थोड़ी सिचुएशन क्लियर हो जाए, कैसे नंबर्स हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, कितने NPS एंड ऑल है, तब एक बार वो कॉल लेना आसान होगा। अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो इक्विटी छूटने का समय आने वाला है इन लोगों का। बहुतों की इक्विटी मैच्योर हो रही है, 6 महीने वाली, साल भर वाली। उस दिन एक हम लोगों ने लिंक भी किया था इसके ऊपर। तो वो इक्विटी छूटेगी तो आपको वैसे ही माल मिलेगा नीचे। तो जहाँ तेज़ी मिल रही है उस तेज़ी का इस्तेमाल करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ पर लेते रहिए, एटलीस्ट नए IPOs में इसका इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। नीचे मिलेगा फिर ऐड कर लिएगा।
थैंक यू एडी सर, थैंक यू। और शॉपर स्टॉप, पॉलीप्लेक्स, एस्टेक लाइफ एंड सेंचुरी टेक्सटाइल फॉर लॉन्ग टर्म। सेंचुरी गुड टू होल्ड, एस्टेक गुड टू होल्ड, पॉलीप्लेक्स गुड टू होल्ड एंड शॉपर स्टॉप सो फार इस सिनेरियो में गुड टू होल्ड, क्योंकि फेस्टिव डिमांड आगे है। शॉपर स्टॉप से अच्छी ट्रेंड है ऑलवेज, बट शॉपर स्टॉप अभी होल्ड कर लो, क्योंकि नंबर वैसे तो इससे ख़राब है, दो कंपनी इतनी दमदार नहीं है, लेकिन क्योंकि फेस्टिव डिमांड है तो थोड़ा पिकअप मिलेगा इसको, तो आप देख सकते हो। अगर आप इससे निकलना चाहो तो निकल के मान्यवर में जा सकते हो, वो भी एक अच्छा बेट हो सकता है कंपेरेटिवली इससे। तो ए बी फैशन इवन वो एक कंपेरेटिवली अच्छा बेट हो सकता है इन दोनों से। तो शॉपर स्टॉप से अच्छा तो ए बी फैशन एंड मान्यवर है, बट स्टिल आप अगर हो इसमें तो आप बने रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, तेज़ी मिल जाए निकल जाना। How's global spirit at CMP? There is news about ethanol blend petrol, which stock to keep in radar. रणधीर सर, ये मतलब मेरे को पिछले 15 साल तो याद है जब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, आज से नहीं है ये स्टोरी, बहुत सालों से है। वो एथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ता घटता रहता है। पहले वो शुरू हुआ था 2% से, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 10 हो गया। और एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमेशा इम्पैक्ट करता है शुगर कंपनियों पर कि वो इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अभी मेरी एक पुराना मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे शुगर साइकिल बहुत साल पहले समझाई थी, तो मैं उससे मिला तो मैं उससे पूछा भी कि ये शुगर साइकिल का क्या स्टेटस है अभी। तो बोला अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरू भी होगा और ये इनमें कोई सुधार नहीं है। थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करने लग गए, इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। बोला कोई सुधार नहीं है, वो फर्स्ट फेस ऑफ इट दिख रहा है। थोड़े दिन बाद नंबर ख़राब होने शुरू होंगे, और जब नंबर ख़राब होंगे तब इनमें एंटर करना, अभी मत करो। तो जब शुगर साइकिल का जो मोटा मोटा सार उसने समझाया, जो मुझे समझ में आया, वो ये था कि जब बहुत सरप्लस शुगर आ जाए और रिटेल का दाम 25, 26, 30 रुपये होलसेल का दाम या रिटेल का दाम पहुंच जाए, तब एक बार को आप कॉल लेना। लेकिन अभी नहीं, अभी शुगर का दाम में अभी भी सरप्लस आया नहीं है अभी, इसलिए सरप्लस जब तक चीनी की मार्केट में नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ मत करना। तो तब उस समय आपको ऐसी शेयरों के दाम बता दें, कौड़ियों के दाम पे आ जाते हैं, लॉस हो रहे होते हैं, कुछ अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर देती हैं। जब वो डिस्ट्रेस सिचुएशन आएगी ना, तब एंटर करना, अभी मत एंटर करना उस समय पर। और रही बात ग्लोबल स्पिरिट की, देखिए सर, मेरी सीमित जानकारी ये बोलती है ग्लोबल स्पिरिट में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं बचा है अब, और बहुत समय से एक दौर के अंदर है। पहले वो बहुत चला था, फिर टूटा है, तो वो टूटा है तो थोड़ा समय लेगा, लेकिन एंटर करने लायक सिचुएशन अगर आप देख रहे हो तो ये इसमें और जीएम में एंटर करने लायक सिचुएशन है। डिमांड इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम है इनकी इनपुट कॉस्ट, वो थोड़ी कूल ऑफ हो गई है। तो ग्लास के प्राइसेस नीचे हैं, बारले के प्राइसेस नीचे हैं, बाकी प्राइसेस नीचे हैं, तो पिकअप मिल जाना चाहिए। इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर से थोड़े नंबर इंप्रूव होने चाहिए। सो आप एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगेन टेक योर स्टॉप लॉस अलॉन्ग। जो आप इस बार का रीसेंट लो था उसको स्टॉप लॉस तौर पर जरूर फॉलो करना। जियो फाइनेंस 200 शेयर एट 236। मनोज जी, मैं इस पर अपना व्यू या अपनी बात कर ही चुका हूँ, एक बार वहाँ पर सुन सकते हो। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर केमिकल स्टॉक रेजिंग टुडे? उत्तम जी, केमिकल स्टॉक में मतलब मुझे आज का तो ये मूव नहीं समझ में आता, बट एक चीज़ मुझे जिसकी ट्रिगर पे मैं जुबिलेंट इनग्रेविया हमेशा बोलता था कि जुबिलेंट इनग्रेविया लॉन्ग कर लो, 379 का स्टॉप रखना, लॉन्ग कर लो। तब सब लोग बोलते थे वो चलता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, जो भी रीज़न हो। तेज़ी के सर रीज़न होते हैं, मतलब हमेशा बाजार में तेज़ी और मंदी सबके रीज़न होते हैं, आप वो पिक कर लेते हो जो आपको पिक करना होता है। तो रीज़न उस टाइम में भी तेज़ी के दिख रहे थे साफ कि 4 क्वार्टर के नंबर में 2 क्वार्टर के नंबर हाई बेस पर आए थे। तो हाई बेस के नंबर के बाद 2 क्वार्टर के स्टेबल बेस पे नंबर आए थे। तो अब ऑब्वियसली बात है 2 क्वार्टर के बेस स्टेबल हो गए तो अगले 2 क्वार्टर के भी स्टेबल बेस आएंगे। तो 4 क्वार्टर के स्टेबल बेस के बाद जब नंबर आएगा तो सही नंबर आना शुरू हो जाएगा, जो अब आना शुरू होगा इस क्वार्टर के बाद से। पिछले क्वार्टर में दिखने लग गया था वो, तो इसीलिए इनके नंबर पिकअप कर जाएंगे। एंड डिमांड जो प्राइसेस थे चाइना में केमिकल के, वो टूट रहे थे, तो वो बॉटम बना चुके हैं, वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लग गए। प्राइसेस स्टेबल हुए तो प्राइसेस बढ़े तो रियलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। इसको ट्रिगर बाजार ने बना लिया और चलना शुरू हो गए। सो चाल अपनी चलता है बाजार, रीज़न हम जोड़ते हैं उससे। कभी भी ये मत सोचना कि रीज़न से शेयर चला है, शेयर चला इसलिए रीज़न ढूंढा किसी ने। तो आप कभी भी, आपको कोई शेयर का फॉल दिख रहा हो, गूगल कर लो, फॉल का रीज़न मिल जाएगा। शेयर चल रहा हो, तेज़ी का रीज़न ढूंढो, वो ही मिल जाएगा। तो रीज़न कहीं नहीं होते, रीज़न हमेशा होते हैं, हम ढूंढते हैं वो रीज़न जो हमें अटैच करना होता है उससे। बट समटाइम्स ठीक है वो ट्रिगर के तौर पे कामकाज करता है, बट अगेन ये आज की बाई नहीं थी, एक्यूमुलेशन था। एक्यूमुलेशन पूरा हुआ, चलने शुरू हो गए। तो जिनके पास हैं वो बने रहो, जिनके पास नहीं है दोबारा एंटर मत करना, यहाँ पर ये रिस्की बेट हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जियो फाइनेंस में हम बात कर चुके हैं। सेल शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए पटेल साहब, मैं मार्केट को ट्रैक नहीं करता तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म के लिए मेटल साइकिल है और साइकिल का हिस्सा बनता है, तभी आप एंटर करिए। सेफ इसमें हिंडाल्को था, वो आज चलना शुरू हो गया, तो हिंडाल्को आप देख सकते हो एक अच्छी बैट हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में ट्रैक नहीं करता तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।
ओके अदानी विल्मर में अभी फ्रेश बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, कर सकते हैं 350-360 रुपये का एक स्टॉप लेकर आप उसमें आराम से बने रहो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन स्टॉप लॉस तो ज़रूर लेना इसमें, क्योंकि अभी वो ट्रिगर आया नहीं है अदानी ग्रुप का, सेबी का आउटकम नहीं आया, तो अब G20 के बाद के लिए ट्रांसफर शिफ्ट हो गया है, तो अब G20 मीटिंग है 10 तारीख तक, तो उसमें ही चलेगा, तो तब तक के लिए अब चल रहा है धीरे धीरे, तो आउटकम नहीं आएगा, उस पर डिपेंड करता है कब आता है क्या आता है। लेकिन सो फार के लिए आप 350 का स्टॉप लेके जा सकते हो, कोई रिस्क नहीं, 20 रुपये का रिस्क है, वो देख सकते हो आप। अच्छा, कुछ ऐसे शेयर जो फॉर 2 इयर्स होल्ड, जिनमें रिस्क कम हो, जिनकी SIP शुरू करो। सर तो ऐसे रिस्क कम वाले स्टॉक में आप जाना चाहो तो IT मेजर हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टूटे हुए हैं, उनमें रिस्क कम है। आप TCS इन्फोसिस हमेशा की तरह बोलता हूँ, फिर आप उनको देख सकते हो। जहाँ पर रिसेंट तेज़ी यूपीएल निफ्टी का स्टॉक है और बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन है, उसको आप देख सकते हो, अच्छी कंपनी है, ऐसे कंपनी ख़राब नहीं हो, ठीक है नंबर कमज़ोर आ गए इस बारी। उसके अलावा जहाँ पर बीट एंड डाउन हो सिचुएशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश ना हो, वहाँ आप चले जाओ। जहाँ पर ऑलरेडी भागे हुए शेयर हों, ऑल टाइम हाई पर हों, या बहुत बढ़िया तेज़ी हो, जहाँ सिचुएशन हंकी डोरी हो, जहाँ सब कुछ बहुत रोज़ी पिक्चर हो, उनको अवॉइड करना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिस्क वहीं होता है जहाँ बहुत ईजी रिवॉर्ड दिख रहे होते हैं। वहाँ कोई रिस्क नहीं है, जहाँ पे कोई ईजी रिवॉर्ड ही नहीं है। कौन आना चाहेगा मौत के कुएं में खेलने के लिए? सबको चाहिए वो जगह जहाँ पे बढ़िया ग्रीन पास्चर हो, सूखी ज़मीन पे कोई नहीं आता। तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो घास उगने की, ऐसी जगह मत ढूंढो जहाँ बिल्कुल लहलहाती घास हो। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। रिस्क इस समय पर उन स्टॉक्स में ज़्यादा है जिन स्टॉक में स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, उन स्टॉक में नहीं है जिन स्टॉक में स्टोरीज नहीं है। सो ऐसे स्टॉक और क्वालिटी, स्टिक टू क्वालिटी। मतलब अभी एक फैमिली ऑफिस से मैं मिल के आया था, उनका एक ही कहना है कि वो निफ्टी के 100 स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे, वो निफ्टी 100 से आगे बढ़ते ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी ल्यूक्रेटिव। और फैमिली ऑफिस के तो रिसोर्स भी अच्छे होते हैं, ट्रिगर बहुत अच्छे मिलते हैं, खबरें बहुत अच्छी मिलती हैं, हर मैनेजमेंट की एक्सेस होती है उनके पास, लेकिन फिर भी वो निफ्टी 100 पे ही काम काज करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पर रिस्क सबसे कम है, यहाँ क्वालिटी एश्योर्ड हो आप, इनकी क्वालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, सालों से इस कंपनियाँ काम कर रही हैं। अब इनके अंदर जो जोड़ने वाली चीज़ है वो सिर्फ प्राइस होता है, तो वो एडजस्ट करते रहते हैं विद टाइम ऊपर नीचे करके, लेकिन वो क्वालिटी 100 में ही काम करो। तो आपके लिए भी यही दायरा बोलता हूँ, अगर आप निफ्टी 50 में काम नहीं कर सकते, आपको लगता है निफ्टी 50 बहुत छोटा है, मैं और बड़ा जाना चाहता हूँ, देन गो फॉर निफ्टी 100, उससे बड़ा मत ही जाना, क्योंकि उससे ऊपर जाने में रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन निफ्टी 100 तक फिर भी कंपनीज आर गुड, वहाँ पर आप चर्निंग करते रहो धीरे धीरे, वो ज़्यादा अच्छा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 100 शेयर हैं, 360 की बाय हैं, अभी 300 पर चल रहा है। आगे का व्यू थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हो जयप्रकाश सर, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऊपर की है और सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हुई है, तो 280, 260, 290 कहीं जोन दिखे तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो और होल्ड करो। ख़राबी नहीं है कंपनी में, वो भाई अगेन केमिकल प्राइसेस वाला खेलता पूरा। सो थोड़ा सिनेरियो सिचुएशन बदला है, काम आ जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा आपको, आप होल्ड कर सकते हो। ओके, एंड कजारिया सिरामिक एंड JB केमिकल बोथ आर गुड टू गो हैं सर। पॉल सर, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंपनी अच्छी हैं, आप होल्ड कर सकते हो JB केमिकल को भी और इसको भी, कजारिया को भी। कजारिया की इनपुट कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी, उन्होंने दाम बढ़ाया ना ग्रासिम कह रहा हूँ, गुजरात गैस ने, जिसकी वजह से, लेकिन अदरवाइज़ ठीक है कंपनी, अदरवाइज़ ठीक है। और रही बात JB केमिकल की, तो ये केमिकल में कम है, फार्मा में ज़्यादा है, तो नाम है खाली इसका JB केमिकल, लेकिन JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल नाम है पूरा इसका। तो ये मेजरली फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर कंपनी कामकाज करती है, तो कंपनी इट्स गुड टू होल्ड इवन, लेकिन वो चला बहुत था, तो थोड़ा स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है इसको, थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है, इसलिए टाइम लेगा, बट अदरवाइज ठीक कंपनी है, दोनों होल्ड करने लायक है। ओके, थैंक यू अरोड़ा साहब, थैंक यू। IRCTC, ओह पहले मान सिंह साहब का सवाल सुन लेता हूँ। हेलो सर, लॉन्ग टर्म व्यू फॉर CG पावर कैन होल्ड फॉर अनदर 2 ईयर, आई हैव गॉट 80 रुपीज़ पे 2500 शेयर। तो आप कुछ मत करो, टाटा कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों शेयर सिंह साहब लॉन्ग टर्म के लिए हैं, दोनों शेयर को बाय इट, यू ऑलरेडी बॉट इट, फिल इट, मतलब एक्यूमुलेट इट एंड शट इट, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस होल्ड करो, आपको अपने आप इतना पैसा दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। और रही बात टाटा कम्युनिकेशन की, तो डिविडेंड ही 25 रुपये देता ही है ना साल का, वो 25 रुपये डिविडेंड जो मिलता है उसको एक्यूमुलेट करो और उससे भी कुछ खरीदते रहा करो, ये नहीं कुछ और। लेकिन दोनों कंपनियां बढ़िया हैं, आराम से होल्ड करो, और अभी भी यहाँ से में बहुत पोटेंशियल बाकी है दोनों में, और बहुत बढ़िया पोटेंशियल बाकी है, सो आराम से आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात एक सवाल और IRCTC, हाँ तो हुसैन साहब IRCTC की इसमें देखो चला नहीं है, रेलवे पूरा चला, ये नहीं चला,
तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी आएगी इसकी गुंजाइश अभी नहीं है। लेकिन आप बने रहो और आपकी कॉस्ट के नीचे थोड़ा थोड़ा आता रहा, थोड़ा थोड़ा ऐड भी कर सकते हो, बट पेशेंस दो, चल जाएगा। कंपनी चली बहुत थी इसलिए बहुत लंबे समय से रुकी खड़ी है, लेकिन अब क्योंकि पूरा सेक्टर चला और ये नहीं चला है तो शायद कुछ समय में पार्टिसिपेट कर जाए, तो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। बैंको प्रोडक्ट अच्छी कंपनी है पटेल साहब, ऑटो एंसिलरी की वन ऑफ फाइनेस्ट कंपनी है जिसको आप होल्ड कर रहे हो, बट ये वैसे ही है जो मोमेंटम में चलता है। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं जिसको लॉन्ग टर्म स्टोरी में आप लेके भूल जाओगे। लॉन्ग टर्म लाइक आप स्कैफलर देख सकते हो, स्कैफलर इंडिया थोड़ी बड़ा स्टॉक है लेकिन वो अच्छी कंपनी है, आप उसको होल्ड कर सकते हो। SCHA FFELER वो भी एंसिलरी स्पेस में है। इवन SKF अच्छी कंपनी है, बॉश अच्छी कंपनी है, लेकिन बैंको इट्स अ गुड कंपनी, मिंडा के लेवल की कंपनी है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये मोमेंटम नहीं चलने वाला स्टॉक है, तो मोमेंटम का फ़ायदा उठा के ही इसमें आप कोई कॉल लीजिएगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। 2 दिन में मैं जुड़ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, सारे हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और कोई भी सवाल पूछना हो तो आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर ये सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।